फ्रेंड्स, 12th व्यवसाय अध्ययन में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर ले रहे हैं, नियुक्ति। प्राचीन काल में कार्य का कोई मापदंड नहीं था। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता था वो व्यवसाय प्रारंभ कर देता था। जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है, फ्री है, उसको काम में ले लिया जाता था, काम करने लगता था। लेकिन आज का समय बहुत बदल चुका है। आज की करीब मैं आपको लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर धीरे धीरे हाईलाइट हुए थे। जो भी हमारे सरकारी उपक्रम थे, इनमें कंप्यूटर को उतने जानने वाले नहीं थे। तो पता चला कि एक कर्मचारी उसको खोल के बैठेगा, 10 उसको आके सलाह देंगे। जो कार्य बहुत जल्दी हो सकता था उसको आधा घंटा लग जाता था। तो कारण क्या हुआ कि व्यक्ति कार्य के बारे में नहीं। आज का समय एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत से वर्क ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, मोबाइल पे होना है, लेकिन व्यक्ति को मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या वो कार्य कर पाएगा। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में नियुक्ति का बहुत महत्व हो गया है। नियुक्ति का मतलब ये है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करना, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम है या जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत होती है, उस व्यक्ति को नियुक्त करना या उसके द्वारा कार्य करना जो है नियुक्ति कहलाता है। तो आज हम लोग इस अध्याय में से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहे हैं। परीक्षा में अधिकांशतः ये क्वेश्चन आता है कि भर्ती और चयन में अंतर बताइए। नियुक्ति के 2 प्रोसीजर हैं। भर्ती का मतलब किसी भी कार्य के लिए जो है हमें बहुत अधिक संख्या में लोग चाहिए हैं। सिपाहियों की भर्ती, तो ढेरों लोग सिपाहियों की भर्ती के लिए पहुंच जाते हैं। पर क्या ये हो सकता है कि डीएसपी की भर्ती? यदि डीएसपी की परीक्षा, जो बड़े पद हैं उनके लिए लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, विशेष रूप से व्यक्ति छांटा जाता है। तो किसी पद पर नियुक्ति के जो 2 प्रोसीजर हैं, भर्ती और चयन, इनमें अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का। तो आज हम लोग देखेंगे भर्ती और चयन में अंतर। तो भर्ती और चयन के अंतर में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है वह है आवेदकों की संख्या। आवेदकों की संख्या। भर्ती में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी भर्ती में एक सिंपल प्रोसीजर अपनाया जाता है। किसी चीज की भर्ती होना है, उनने आपसे कहा जो लोग 12th पास हो वो आ जाए। तो जितने लोग 12th पास होंगे अधिकांश लोग पहुंच जाएंगे। तो भर्ती में आवेदकों की संख्या अधिक होती है। लेकिन जो चयन होता है, यदि किसी विशेष पद पर चयन होना है तो उसके लिए जो आवेदकों की संख्या है वह कम है। समय। भर्ती जो है यह पहले की प्रक्रिया है, यानी भर्ती पहले होती है, जबकि चयन जो है बाद में होता है। यानी पहले भर्ती होगी फिर चयन। स्रोत या साधन। भर्ती जो होती है इसका भर्ती के कई स्रोत हो सकते हैं। पता चला कि जो आपके कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदारों को भी आप ले सकते हो। पेपर में विज्ञापन दे सकते हो। फाटक पर भर्ती, यानी ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां बेरोजगार लोग फाटक पर जाके खड़े हो जाते हैं। किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर थे, 100 में से 5 छुट्टी पे। अब उन 5 की पूर्ति करना है। बेरोजगार लोग आपके फाटक पर खड़े हैं, उनमें से आप 5 छांट लो कि आज का काम चला। अब उन 5 व्यक्तियों ने आपका काम चलाया। हो सकता है 5 में आपको कोई निपुण व्यक्ति मिल जाए, कोई काम में अच्छा मिल जाए तो वो आपको काम आ जाए। तो फाटक पर भर्ती हो सकती है, भूतपूर्व कर्मचारी हो सकते हैं, कर्मचारियों के रिश्तेदार हो सकते हैं,
हर जिले में एक रोजगार कार्यालय होता है, वहाँ पे जो पंजीयन होता है उसके माध्यम से हो सकते हो। तो भर्ती के कई स्रोत हो सकते हैं, जबकि जो चयन जो है ये इसका एक निश्चित प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया भर्ती एक धनात्मक प्रक्रिया है। भर्ती एक धनात्मक प्रक्रिया का मतलब यह है कि इसमें व्यक्ति को सामान्य रूप से भरा जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया जाता है। सिपाहियों की भर्ती, पता चला 500 लोग आ गए तो सबको दौड़ा के देखा जाएगा। दौड़ो आप, जो एक निश्चित समय में दौड़ पूरी कर लेगा उसको माइंड किया है, लेकिन दौड़ने का मौका जो है पूरे 500 को मिल रहा। तो ये एक धनात्मक प्रक्रिया है, इसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया जाता है, जबकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति की एक एक कमी देखी जाती है, व्यक्ति की एक एक क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी नकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो भर्ती में जो है, भर्ती में साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चयन में साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार व्यक्ति रिटन एग्जाम निकाल लेता है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास आत्मविश्वास नहीं है, उसको तरीका नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में उसकी एक साइकोलॉजिकल किसी विषय का अध्ययन करके तैयारी कर लेना एक अलग बात होती है, और व्यक्ति का एक नेचुरल जो माइंड होता है वो अलग होता है। तो साक्षात्कार में ये सब चीज़ें उभर के आ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक जगह साक्षात्कार चल रहा था, अधिकारी की नियुक्ति होना थी। प्रबंधक ने सामने वाले से कहा, कहने कि मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी चाहिए। जे गए सो तुरंत ने मटका रखा था, उसमें से गिलास भर के पानी दे दिया। तो क्या ये एक अधिकारी के गुण हैं? जब यही बात दूसरे आवेदक के सामने आई, दूसरे आवेदक से यही कहा गया, उसने तुरंत बैठे बैठे घंटी बजाई, चपरासी आया, उससे कहा कि 1 गिलास पानी भर दो। तो ये साइकोलॉजी जो है ये साक्षात्कार में उभर के आती है। तो जो भर्ती होती है उसमें साक्षात्कार का उतना महत्व नहीं है, जबकि चयन में जो है आपका साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण